हेलो एवरीवन, फर्स्ट इंडिया प्रेस की द वर्तिका शो की रसोई प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ना मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार शेफ़ समीर गुप्ता के साथ जब हम लोग शूट कर रहे थे शाम मसाले का, तब भी हमने गरम मसाला यूज़ किया। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि वर्तिका, गरम मसाला इज़ लाइक अ परफ्यूम। जैसे हम लोग बॉडी पे परफ्यूम लगाते हैं ना, तो जब हम लोग हमेशा ऐसे परफ्यूम लगाते हैं उसकी महकता है लास्ट तक, तो जैसे गरम मसाला भी क्या करता है, सब्ज़ी को महकाता है। और पूरी सब्ज़ी बन जाने के बाद लास्ट में उसमें गरम मसाला स्प्रिंकल किया जाता है ताकि एक अरोमा आए मसालों का और एक हल्का सा स्वाद उसका मेंटेन बना रहे। तो गरम मसाले का अच्छा होना, शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आपने देखा है बहुत सारे घरों में गरम मसाला घर में पीसा जाता है सामान लाके, कि ताकि वर्तिका वो अच्छा रहे, उसका स्वाद अच्छा है। तो जब मैंने शाम मसाले का गरम मसाला यूज़ किया तो सबसे पहली बात तो मुझे लगा ये IPM है, इसके अंदर केमिकल्स का यूज़ नहीं है। सेकेंड चीज़, मुझे इसमें एकदम घर जैसा स्वाद लगा, बहुत अच्छा लगा। अगर आप गरम मसाला प्रेफर करती हैं तो आप शाम मसाले का गरम मसाला एक बार ज़रूर से लाकर देखिएगा और इसको ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि कभी समय नहीं होता घर में मसाला बनाने का, टाइम नहीं होता, कई बार पूरी चीज़ें नहीं होती। तो ऐसे में एक बार ये आप ला के रखें, ट्राई करें। तो अभी हम यहाँ पर शाम मसाले का गरम मसाला यूज़ करेंगे भरवा करेले के साथ। तो चलिए ठीक है, हिना रेडी हैं, तो ये यूज़ करते हैं गरम मसाला भरवा करेले में। ये भी देखते हैं कि भरवा करेले कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो हिना रसोई प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम करेले का मौसम है तो करेले बहुत अच्छे आ रहे हैं बाज़ार में, तो भरपूर उन्हें यूज़ करिए। सीजनल चीज़ें तो हमेशा यूज़ करते रहने चाहिए। तो करेले के आज हम बना रहे हैं भरवा करेले, ठीक है, शुरू करें। तो यहाँ पे मेरे पास करेले हैं जो मैंने स्लिट लगा के और नमक के साथ मैंने रखे थे आधे घंटे के लिए। एंड उसके बाद इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और इसके जो बीच के बीज हैं, अगर आप देख पाएंगे, ये जो बीज हैं ये मैंने बिल्कुल हटा दिए अंदर से, तो ये बिल्कुल हॉलो हो गया है। ठीक है, वैसे क्या है, हिना ने तो बीज हटा दिए। मैं क्या करती हूँ, पहले चेक करती हूँ, अगर बीज कच्चे होते हैं ना तो उनको क्या करती हूँ, निकाल तो लेती हूँ, फिर जिस चीज़ के साथ भरना होता है ना उसमें डाल कर उसमें ऐड कर देती हूँ। तो उसमें क्या बीज भी यूज़ हो जाता है और भरने के लिए हमें स्पेस भी मिल जाती है। लेकिन बीज अगर बहुत ज़्यादा पके हुए हों तो आप उन्हें फिर मत यूज़ करिएगा। फिर तो आप उन्हें जाइए, अपने बाहर गमला होगा, मिट्टी होगी, वहाँ बो दीजिए, एक करेले की अच्छी सी बेल आ जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। सो यहाँ पे ये मेरे पास पैन है। हाँ। तो पैन में सबसे पहले लेंगे हम ऑयल। तो यहाँ पे मेरे पास एक ट्विस्ट मैं दूंगी आज इस करेले में। अच्छा। ये मेरे पास पीनट है जो मैंने रोस्ट करके इसका पाउडर कर लिया है। अच्छा, एकदम हल्का हल्का जैसे दानेदार पाउडर है, राइट, जैसे सूजी होती है ना वैसे है। इसी तरीके से इसका ये पाउडर है। सो इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे राई। हमने यहाँ पे पहले तेल गर्म किया और फिर उसमें हमने राई ऐड करी है। तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं राई के क्रैकल होने का। तो ये जो हमारी राई है वो अच्छे से क्रैकल हो चुकी है। तो इसमें अब हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग के साथ इसमें जाएगा बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। काफ़ी फाइन चॉपिंग करी है आपने प्याज की, और इसको अच्छे से पका लेना है क्या हिना? बिल्कुल, इसे अच्छे से पकाएंगे। तो वेट करना है हिना हमें प्याज को अच्छे से पकने का, मतलब पूरा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा, बस हल्का सा गोल्डन। अच्छा, हल्का पिंकिश और गोल्डनिश, तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा गोल्डनिश पिंकिश रखना है, जैसा कि हो चुका है। अब इसमें कुछ और ऐड करना है। बिल्कुल, इसके अंदर हम अब डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिली। करेले और ग्रीन चिली का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मतलब जब भी आप भरवा करेले बनाएं तो जो मसाला आप करेले में भर रहे हैं ना, वही सेम मसाला जो ग्रीन चिली नहीं आती है बड़ी मोटी वाली, उसमें भर दीजिएगा और ऐसे ही बना लीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ ही में थोड़ा सा ये बारीक कटा हुआ लहसुन है ये। बिल्कुल लहसुन। तो हम इसमें अदरक लहसुन दोनों यूज़ कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल, मैंने इसमें सिर्फ गार्लिक यूज़ किया है। बाकी अच्छा। अगर आप चाहें तो इसमें अदरक भी बारीक कटा हुआ यूज़ ऐड कर सकते हैं। और अगर आप लहसुन नहीं यूज़ करना चाहती हैं तो यहाँ लहसुन हम हटा भी सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे ये हल्का सा गार्लिक पक जाएगा जी, तो उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले के साथ साथ हम पीनट का जो ये पाउडर है वो भी ऐड करेंगे, तो कितना अच्छा टेस्ट आएगा ना। बिल्कुल। तो ये तो पीनट भरवा मसाला हो गया। बिल्कुल, इसका जो ट्विस्ट है आज का वो यही तो है। यही है, आज से इसका नाम है पीनट भरवा मसाला करेला, ठीक है। बिल्कुल। चलिए, तो अब हमें इसमें कुछ और अभी हमें बस अब मसाले डालने हैं ना। हाँ, जैसे कि इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आ रही है।
इसमें हम थोड़ा सा धनिया पाउडर, ठीक है, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और ये थोड़ी सी हल्दी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मैं सौंफ पाउडर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आपने सौंफ को पाउडर बना लिया है? बिल्कुल, सौंफ का ये पाउडर है मेरे पास। ठीक है। थोड़ा सा अमचूर, ठीक है। अमचूर इज मस्ट। कभी भी आप करेले बनाते हैं तो उसमें खटाई आप जितना डालेंगे बिल्कुल ज़रूरी होती है। ये बात तो मैंने भी बोली व्यूअर्स को कि खटाई तो बहुत मस्ट है, इसके बिना करेले का टेस्ट नहीं आता। बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने एक मसाला बनाया हुआ है। अच्छा। इस मसाले में जो धनिया होता है हमारा, साबुत धनिया और जीरा, इसको मैंने भूनकर एंड इसको मैंने बराबर है। बिल्कुल बराबर रेशो है। धनिया जो धनिया के बीज होते हैं ना, कोरिएंडर सीड्स, इसमें 1:2 रहेगा। लाइक 1 अगर हमने प्रपोर्शन जीरे का लिया है तो 2 जो प्रपोर्शन धनिया ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल। तो जैसे सपोज धनिया के आपने 2 चम्मच लिए हैं तो जीरे का आपको 1 चम्मच लेना है। दोनों को तवे पे थोड़ा सा जैसे ड्राई रोस्ट नहीं कर लेते वैसे कर लीजिएगा और पाउडर बना लीजिएगा। तो हिना ने इसमें ये एक मैजिकल मसाला तैयार करके इसमें ऐड किया है, तो इससे मुझे लगता है कि बहुत ही यूनिक टेस्ट आने जा रहा है। सौंफ हो गई, धनिया हो गया, फिर जीरा भी हो गया और साथ ही में ये पीनट वाला पाउडर और ये रोस्टेड पीनट का पाउडर है, ये भी इसमें ऐड किया है। हिना मतलब मैंने बहुत सारे तरीके के भरवा मसाले देखे भी हैं, बनाए भी हैं, लेकिन ये पीनट वाला तो मैं फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। हाँ, ओके। तो ये बहुत ही अच्छा बनता है। अच्छा। फ्लेवर जो है इसका, थोड़ा सा स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे यहाँ पे। ठीक है। और एक हमारा जो इंग्रेडिएंट है मैजिकल, जैसा आपने कहा था, गरम मसाला। ठीक है। तो ये गरम मसाला जो कि जब लोगों को इसका टेस्ट बैठ जाता है ना हिना, तो फिर वो उन्हें गरम मसाला सब्जी में चाहिए ही चाहिए। तो अगर चाहिए तो एक बार शाम मसाले का गरम मसाला यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। ये लीजिए। सो ये मैं गरम मसाला डालने जा रही हूँ। इससे जो इसका स्वाद है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट हमारा पक गया है क्योंकि पीनट्स हमारा रोस्ट था ऑलरेडी, तो हम इसे ज़्यादा नहीं मसाले को पकाएंगे। बस भरना है हमें करेले में, है ना। इसमें थोड़ा सा मैंने धनिया ऐड कर दिया है। तो बेसिकली जो अभी हमने तैयार किया है वो इस पर भरने के लिए मसाला तैयार किया है। थोड़ा जब मसाला ठंडा हो जाएगा फिर इसको करेले में हम फिल कर देंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी स्टफिंग रेडी है। तो अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ठीक है। और इसको उसके बाद हम करेले के अंदर फिल करेंगे। अच्छा। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी बनी है और सारे मसाले हैं इसके अंदर अब, और पूरा भरपूर टेस्ट आएगा। ठीक है। इसीलिए जब करेले ऐसे भरवा बनाए जाते हैं तो उनको पूरा क्लीन करना पड़ता है, अंदर से बीज भी हटाने पड़ते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अब अगर आपको लग रहा है कि बीज बहुत कच्चे हैं तो बीज को इस समय आराम से मसाले में मिला दीजिए और फिल कर दीजिए करेले के साथ। इवन आप इसके छिलके भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो करती हूँ ही ना। अगर मैं देख लेती हूँ करेले अच्छे हैं, साफ़ हैं और उसका छिलका अच्छा है तो मैं बहुत अच्छे से धोती हूँ उसको, और उसके जो उसका छिलका होता है उसमें भी नमक लगा के रख देती हूँ थोड़ी देर, और छिलके का पराठा तो अमेजिंग बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो इसको भरते हैं। तो हमारी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे फिल करते अपने करेलों में जो हमने ये स्लिट लगा के रखे थे। ओके, ठीक है। तो ऐसे आप एक एक लेकर अच्छे से फिल करके प्रेस कर दे, है ना, ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। बिल्कुल। अगर आपके करेले जो हैं वो छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े हैं, तो आप इसके अंदर थ्रेड से भी इसको लॉक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग लॉक कर देते हैं थ्रेड से भी, ताकि वो मसाला बाहर ना निकले। वो मसाला कई बार ऐसा होता है अगर आप न्यू लर्नर हैं और आपसे संभल नहीं रहे हैं तो जो थ्रेड नहीं होता नॉर्मल वाला, उससे इसको ऐसे टाई कर देते हैं। तो इसी तरीके से आप इसे फिंगर से हल्का हल्का इसे प्रेस कर दें। एंड ये जो हमारे करेले हैं वो बिल्कुल अच्छे से फिल हो चुके हैं। चलिए है ना, तो हम सारे करेले इसी तरीके से हम सारे करेले ठीक है करके फिल कर देंगे। सो ये जो करेले हैं हमने बिल्कुल फिल करके रख दिए हैं। ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इसमें मसाला फिल हो गया। और मीनवाइल मैंने यहाँ पे अपना ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया है। तो अब इसी ऑयल में ये गर्म हो चुका है, तो इस पर हम लोग एक एक करके इसको प्लेस करेंगे। अच्छा। और जैसा कि मैंने कहा था ना कि हरी मिर्ची भी इसके साथ अगर आप बनाएं तो बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल। तो सेम मसाला हरी मिर्च में फिल कर दीजिएगा, और क्योंकि हरी मिर्च थोड़ी जल्दी हो जाती है तो उसको अलग से करिए, इसी तरीके से कर लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो अब जैसे इसको है ना हम
देख लेंगे बिल्कुल, कि, और फिर टर्न करते रहेंगे हल्के हल्के हाथों से। बिल्कुल, इसे लो फ्लेम पे पकाना है ढक के। तो अच्छा। ये बहुत अच्छे से पक जाएंगे। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मुझे ना करेला थोड़ा क्रंची अच्छा लगता है, तो मैं क्या करती हूँ ना, इसको ढकती नहीं हूँ। ओके। इसको मैं बिना ढके, और जैसे वो होता रहता है थोड़ा क्रंच आता है ना, इसको हाँ। ऐसे ही बाइट ले लो, मैं वैसे रखती हूँ। पर अगर थोड़ी सॉफ्टनेस चाहिए होती है तो आप ढक सकते हैं। हाँ, और चपाती के साथ खाना होता है, चावल के साथ इसको मिक्स करके खाना हो तो ढक दीजिए, थोड़े गल जाएंगे अच्छे से, है ना। बिल्कुल ठीक है ना। तो जैसा कि आपने कहा, तो फिर हल्का सा ही हो गया, अब हमें ढक बिल्कुल। देते हैं ना। इसे थोड़ा लो फ्लेम पे करके, ठीक है। एंड एक बार हम इसे पलट देते हैं। अच्छा, ठीक है, ध्यान से पलटें तो मसाला इसमें रहे, बिल्कुल। कहीं बाहर ना आ जाए इसका मसाला। तो इसे हल्के हाथ से आप पलट दीजिए। एंड इसे हम अब ढक देते हैं। ओके, ठीक है। तो एक बार बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि बिल्कुल, मसाला इसे कितना बीच गल बीच गया। में चेक करते रहें ताकि वो जले ना। ठीक है। और बिल्कुल इसमें से जो खुशबू है आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी आ रही है। करेले की तो वैसे ही मतलब बहुत अच्छी खुशबू आती है, करेले बन रहे होते तो पता चल जाता है करेले बन रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं इसके गलने का। बिल्कुल। तो अब ये जो हमारे करेले हैं, जी, बिल्कुल ये हो चुके हैं, जैसे आप देख रहे हैं ठीक कि है, ये किस तरीके से हल्का गल गए हैं, है ना। बिल्कुल। और आप बीच में चाहे ना तो हल्का सा, अगर आपको ड्राइनेस लगे तो थोड़ा सा पानी का छींटा बीच में दे दीजिएगा, तो उससे गलने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, तो सर्व करें इनको। बिल्कुल, इसको अब हम सर्व करेंगे। तो ये मैंने कर दिया अपनी फ्लेम ऑफ, जी, और एक एक करके और आराम से ये करेले 3 से 4 दिन तक चलते हैं, खराब नहीं होते। बिल्कुल। और अगर आप ट्रैवलिंग में ले जा रहे हैं तो एकदम ठंडा करके टिफ़िन में पैक कर दीजिएगा इनको, और फिर आराम से आप ट्रैवलिंग में भी आप इन्हें रख सकते हैं। इसे हम करेंगे थोड़े से धनिया से गार्निश। ठीक है, इस पे आप हल्के हल्के पतले पतले अदरक के जूलियंस, हरी मिर्च के जूलियंस ऐसे रख के गार्निश भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो रेडी है हिना? तो रेडी है हमारी ये डिश। ओ, देखिए कितने एक अच्छा सा एक कलर का पूरा जो टेक्सचर है कितना अच्छा है। मतलब इसको हमने इतना पकाया है कि बहुत जला भी नहीं, बहुत जलाया भी नहीं है। करेले का जो टेस्ट है वो भी मेंटेन रहेगा, करेले की जो प्रॉपर्टी है वो भी मेंटेन रहेगी, साथ में आपको पीनट्स वाला जो भरवा मसाला मिला है उसका स्वाद भी मिलेगा। तो एक बार इस तरीके से शाम मसाले का गरम मसाला यूज़ करते हुए आप ये वाला जो रेसिपी है ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ही ना। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू। लेट रुको, वेट, हम थैंक यू देने से पहले टेस्ट तो बनता है। तो इसको मैं ट्राई कर लेती हूँ। कई बार रेसिपीज़ बहुत गर्म होती हैं तो एकदम से टेस्ट करने में नहीं आ पाती हैं, और ये देखो इतना गल गया है कि आराम से कट भी हो रहा है, लेकिन एक क्रंच भी है ना। ओके, तो इसको मैंने ना गरम गरम खाया, लेकिन इतना स्वादिष्ट है, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत अच्छे बने, बहुत टेस्टी बने हैं। और एकदम करेले का एक्चुअल टेस्ट के साथ, देखो इतने गरम थे, तो मुझे खाने में इतना मज़ा आया कि साथ में मेरी आंखों में भी आपको लग रहा होगा कि हाँ वर्तिका गरम गरम खाया है, लेकिन अमेजिंग टेस्ट है, शानदार। थैंक यू। तो इस तरीके के करेले तो आप ऐसे ही इन्हें घर में बनाइए, ऐसे भी रेडिश करिए, और ठंडे पराठे के साथ तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। बिल्कुल। और चपाती गर्मा गर्म, साथ में थोड़ी सी दाल या फिर रायता, तो और टिफ़िन में तो मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल मैम। तो अगर एक बार ले जाना शुरू कर दिया और साथ में आपके किसी ने खाया, तो नेक्स्ट टाइम वो बंदा ज़रूर कहेगा कि यार वो करेले कब आएंगे भाभी जी के हाथ के। तो ये वो वाली रेसिपी है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।